बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाइन तियानजुंग फाइट में शाओयान के ऊपर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओ लाओ थे। वो यहाँ पर एक जिंदा ह्यूमन बॉडी में आए थे और अब आगे मास्टर याओ लाओ के चलने से यहाँ पर आसमान में एक अलग सी एनर्जी रिलीज हो रही थी। सभी लोग उनके ऑरा को देखकर हैरान थे। वो आगे बढ़कर कहते हैं कि तुम्हारी जितनी औकात है इसके बावजूद भी तुम मेरे डिसाइपल्स को मारने आई हो। नाइन तियानजुन लेवल में होने की वजह से तुम खुद को गॉड मत समझो। दुश्मन की टीम उनको देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं बात करें उनके डिसाइपल्स की तो वो मास्टर याओ लाओ को देखकर कहने लगते हैं कि अब हमारा फॉलिंग स्टार पेविलियन बच गया। ये लोग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाओयान भी अपने मास्टर की बॉडी और उनकी ऑरा को देखकर अमेज्ड था। वहीं बात करें नाइन तियानजुन की तो वो कहने लगती है कि याओ लाओ आखिर तुम्हारी बॉडी रिकवर कैसे हुई, ये तो इम्पॉसिबल है। मगर मास्टर याओ लाओ तो उसकी बातों को इग्नोर करके शाओयान से कहते हैं कि जाओ और जाकर बाकियों की मदद करो, इसको मैं संभालूंगा। तो शाओयान जी मास्टर कहकर वहाँ से चला जाता है। पर इस दौरान वो ये सोच रहा था कि मास्टर की बॉडी रिकवर होने के बाद उनका पाम अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। पता नहीं पूरी तरह से रिकवर होने के बाद उनकी रियल स्ट्रेंथ कितनी होगी। नाइन तियानजुन अपने लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखकर अब कहने लगती है कि भले ही अब तुम्हारे पास एक फिजिकल बॉडी है मगर तुम्हारी जितनी कल्टीवेशन लेवल है उससे तुम होल ऑफ सोल को नहीं रोक सकते। तुम चाहे खुद को कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना समझो मगर तुम हम सबको रोकने के लिए काफी नहीं हो। तुम्हें होल ऑफ सोल तक पहुँचने से पहले मुझसे गुजरना होगा। और इतना कहते ही वो पॉइजन के एक सुनामी को क्रिएट करती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। मगर उसके इतने पावरफुल अटैक को देखकर भी मास्टर याओ लाओ बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते कि मेरे होते हुए मेरे फॉलन स्टार पेविलियन को तुम जैसे लोग छू तक नहीं सकते। और ये सब कहते हुए वो एक डायमेंशनल क्यूब को समन करते हैं। वही नाइन तियानजुन कहती है कि अब पता चलेगा कि तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक तुम कब तक कर सकते हो। और फिर अपने पॉइजन सुनामी से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो फिर मास्टर याओ लाओ अपने डायमेंशन क्यूब को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से उनके पास एक डिवाइन आइस का शील्ड आ जाता है। वो अपने डायमेंशन आइस शील्ड को तुरंत एक एरो में कन्वर्ट कर देते हैं जिसके अटैक से यहाँ पर डायमेंशन स्लैश की बारिश हो जाती है। नाइन तियानजुन का पूरा पॉइजन सुनामी अलग अलग डायमेंशन में कट कर बिखर जाता है जिसको देखकर उसको विश्वास ही नहीं होता कि आखिर ये हुआ कैसे। वो कहती है कि मेरे पॉइजन सुनामी को रोकना तो इम्पॉसिबल है, आखिर इसने मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। तो मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि इन मामूली से अटैक्स को लेकर तुम मेरे फॉलन स्टार पेविलियन के ऊपर अटैक करने आई हो। लगता है कि तुम अपने सपनों में ज्यादा ही खोई रहती हो। तुम्हारे ये मामूली से सोल्जर्स मेरे डिसाइपल्स को परेशान कर रहे हैं, इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर ही रहेगी। और इतना कहते ही वो एक आइस ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से नाइन तियानजुन के सभी सोल्जर्स आसमान में ही जम जाते हैं। मास्टर याओ लाओ फिर उन सभी को डायमेंशन स्लैश से काट कर रख देते हैं। शाओयान और बाकी सभी डिसाइपल्स ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि जिन लोगों से फाइट करने में उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उनको मास्टर याओ लाओ अपने हाथ के एक ही इशारे से खत्म कर दिए। उनमें से एक बंदा तो ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था और यहाँ से भागने के लिए वो एक पोर्टल को खोलता है। मगर मास्टर याओ लाओ के चंगुल से बचकर निकलना इतना भी आसान नहीं था। पोर्टल के अंदर जाने के बावजूद भी मास्टर याओ लाओ का आइस उसको जमा कर खत्म कर देता है। और इसके बाद सभी डिसाइपल्स ये देखकर खुशी मनाने लगते हैं कि वो लोग बच गए। अपने मास्टर याओ लाओ की स्ट्रेंथ देखकर उन लोगों को अब सेफ महसूस हो रहा था। शाओयान तो ये सब देखकर सोचने लगता है कि क्या मास्टर याओ लाओ का यही ट्रू स्ट्रेंथ है जब वो अपने पीक में थे, क्योंकि उनके ये पावर सच में काबिले तारीफ है। एक नाइन तियानजुन भी उनके सामने टिक नहीं पा रही है, यहाँ तक कि सीनियर हाईचिंग भी अब इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नाइन तियानजुन कहती है कि याओ लाओ तुम खुद को ज्यादा 30 मार खान मत समझो, तुमने मुझे अब तक नहीं हराया है और कभी हरा भी नहीं पाओगे। और फिर वो एक ब्लैक सील निकाल कर उसको क्रश करती है जिससे कि यहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा निकल रही थी। कुछ डिसाइपल्स तो उस ऑरा से थर थर कांपने लगते हैं मगर शाओयान डट कर खड़ा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल से एक बंदा निकल रहा था जिसके हाथ में एक बड़ी सी एक्स थी। उससे निकलने वाली ऑरा यहाँ के एटमॉस्फेयर को हिला कर रख देती है। वो नाइन तियानजुन से कहता है कि फाइनली तुमने मुझे बुला ही लिया, लगता है कि तुम मेरे मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो नाइन तियानजुन उसे कहती है कि बकबक करना बंद करो और अपनी आंखें खोल कर देखो कि हमारा दुश्मन कौन है। हमारी फाइट याओ लाओ से हो रही है। तो फिर वो बंदा जो कि 8 तियानजुन है वो कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों डरी हुई हो। मगर
जैसे उसकी नजर मास्टर याओ लाओ पर पड़ती है वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान और घबरा जाता है। वो कहता है कि याओ लाओ आखिर तुम्हारे पास एक फिजिकल बॉडी कैसे आ गई। अब ये सब देखकर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि 9 तियानजुन के होने के बावजूद भी अब उन लोगों ने 8 तियानजुन को भी भेज दिया। लगता है कि होल ऑफ सोल अब कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है। तो 8 तियानजुन कहने लगता है कि कुछ पावर रिकवर करने की वजह से तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे हो, मगर चिंता मत करो, तुम्हारे ये घमंड मैं अभी तोड़ दूंगा। तभी 9 तियानजुन कहती है कि बहुत हो गई बातें, हम दोनों मिलकर एक 9 स्टार फाइट दाओजोंग को भी हरा सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। और इतना कहते ही वो बादलों के ऊपर एक पॉइजन बीम से अटैक करती है, जिससे यहाँ का मौसम बदलने लगता है और आसमान में पर्पल लाइटनिंग होने लगती है और साथ ही अब यहाँ पर पॉइजन की बारिश हो रही थी। शाओयान ये सब देखकर शांत खड़ा था, क्योंकि उन दोनों से फाइट करने के लिए मास्टर याओ लाओ ही काफी थे। 8 तियानजुन फिर एक पॉइजन वेपर अटैक करता है, जिससे बादलों से गिरता हुआ पॉइजन आसपास की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है और साथ ही डिसाइपल्स को भी इससे काफी डैमेज हो रहा था। फिर 9 तियानजुन अपने पॉइजन ड्रॉपलेट्स को कंडेंस करके आइस में बदल देती है और उन सबको अपने हाथ में कलेक्ट करना शुरू कर देती है। इतने सारे पॉइजन आइस क्रिस्टल से डिसाइपल्स को भी डैमेज हो रहा था, मगर मास्टर याओ लाओ तो उनका ये नाटक शांति से खड़ा होकर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर में सभी पॉइजन क्रिस्टल्स जमा होकर एक बहुत ही बड़ा सा पॉइजन मिटियोर में बदल जाते हैं। फिर 8 तियानजुन कहता है कि याओ लाओ अब पता चलेगा कि तुम इससे खुद को और अपने डिसाइपल्स को कैसे बचाते हो, क्योंकि हमारे ये पॉइजन मिटियोर तुम्हारे पूरे फॉलन स्टार पेविलियन को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है। डिसाइपल्स की तो ये देखकर हालत खराब हो रही थी। 9 तियानजुन कहती है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और फिर उस बड़े से मिटियोर को उनके ऊपर फेंक देती है। वो दोनों कहने लगते हैं कि आज याओ लाओ और उसके फॉलन स्टार पेविलियन का आखिरी दिन है। और दोस्तों यहाँ पर देखने से भी ऐसा लग रहा था कि उस मिटियोर से बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, मगर तभी मास्टर याओ लाओ अपना हाथ उठाकर कहते हैं रुक जाओ, और उनके वॉइस कमांड से ही ये मिटियोर आसमान में ही रुक जाता है। डिसाइपल्स को तो ये देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या। 9 तियानजुन कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक 9 स्टार के पीक दाओजोंग को भी हमारे इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम होगा, तो आखिर ये याओ लाओ के बोलने से ही कैसे रुक गया। वहीं बात करें शाओयान की, तो उसको भी अपने मास्टर की पावर्स देखकर हैरानी हो रही थी। तभी मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि अभी मेरी जैसी कंडीशन है उसमें मैं अपने पावर का 100% यूज नहीं कर सकता, मगर तुम लोगों से लड़ने के लिए मेरे पावर का 20% ही काफी है। मेरी कल्टीवेशन लेवल अभी 9 स्टार पीक दाओजोंग नहीं है, बल्कि मैं एक हाफ सेंट हूँ। और ये सब कहते हुए वो उनकी मिटियोर के अंदर अपने आइस ऑरा को फैला देते हैं और बस अपने हाथ के एक ही झटके से उनके इतने बड़े से मिटियोर को चूर चूर कर देते हैं। वहीं बात करें डिसाइपल्स की, तो वो लोग ये सुनकर हैरान रह गए थे कि उनके मास्टर याओ लाओ अब एक हाफ सेंट लेवल में है। मिटियोर के डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े से उन दोनों दाओजोंग को काफी ज्यादा डैमेज पहुँचता है और इसके साथ ही अब यहाँ का मौसम नॉर्मल होने लगता है। मास्टर याओ लाओ की स्ट्रेंथ उनके डिसाइपल्स के अंदर उम्मीद की किरण जगाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि हमारे पेविलियन लीडर अब एक हाफ सेंट बन चुके हैं। सभी लोग मास्टर याओ लाओ के लिए चीयर कर रहे थे। वहीं बात करें शाओयान की, तो वो ये कह रहा था कि क्या यही हाफ सेंट की असली पावर है। जिसके बाद फिर हमें 8 तियानजोंग को दिखाया जाता है। वो अब मास्टर याओ लाओ की पावर देखकर समझ गया था कि हम लोग इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो 9 तियानजोंग से कहता है कि चलो अभी यहाँ से भागने में ही भलाई है, और फिर वो दोनों एक पोर्टल खोलकर यहाँ से भागने लगते हैं। मगर मास्टर याओ लाओ ये सब देखकर कहने लगते हैं कि अपनी मर्जी से यहाँ पर आ गए और जा भी रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये इतना आसान होगा। फिर मास्टर अपने डायमेंशन स्लैश टेक्निक से उन दोनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो मास्टर याओ लाओ से ये कह रहे थे कि हमारा होल ऑफ सोल इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेगा, तुम सबको इसके लिए पछताना पड़ेगा। मगर मास्टर याओ लाओ के डिसाइपल्स तो अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और फेंग जुन जी कहने लगता है कि याओ लाओ तो सच में इम्प्रेसिव है। अपने हाथ के इशारों से ही उसने होल ऑफ सोल के दो तियानजोंग को मरने की हालत में छोड़ दिया। फिर हमें शाओयान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्काई डीमन पपेट को दोबारा से अपने रिंग में रख लेता है और कहता है कि इस बैटल में तो ये काफी ज्यादा डैमेज हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद वो मास्टर याओ लाओ के पास जाता है और उनको होली सेंट लेवल में पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। लेकिन जब मास्टर याओ लाओ इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहते तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है कि मास्टर सब ठीक तो है ना। तो इसके जवाब में मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि भले ही हमने आज होल ऑफ सोल के इस अटैक को रोक लिया,
मगर इससे फॉलन स्टार पेविलियन को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। अगर मैं आज होली सेंट लेवल में अनस्टेबल फाउंडेशन के साथ प्रमोट नहीं हुआ होता तो मैं आज 9 तियानजोंग और 8 तियानजोंग को पूरी तरह से खत्म कर चुका होता। वो दोनों इतना सब करने के बावजूद भी जिंदा बचकर निकल गए। तो xiaoyan कहता है कि मास्टर आप ज्यादा परेशान मत होइए, अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया होता तो फॉलन स्टार पेविलियन की हालत और भी ज्यादा खराब होती। हमें खुशी है कि आपकी वजह से हमारा फॉलन स्टार पेविलियन बच गया। तो फिर मास्टर याओलाओ कहते हैं कि xiaoyan तुम्हारे हेल्प के बिना मैं कभी भी एक फिजिकल बॉडी में दोबारा से रिकवर नहीं हो पाता। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। xiaoyan इससे काफी ज्यादा खुश था कि वो मास्टर के काम आ पाया। फिर मास्टर से मिलने के लिए फेंग जुनजी और बाकी डिसाइपल्स भी आ जाते हैं। फेंग जुनजी याओलाओ से कहता है कि तुम्हारा यह नया रूप देखकर शुरुआत में मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, पर तुमने हाफ सेंट लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और पीछे से डिसाइपल्स मास्टर याओलाओ को कांग्रेचुलेट करते हैं। वहीं मास्टर याओलाओ सभी से कहते हैं कि तुम सब लोगों ने भी इस बैटल में अपना पूरा दम लगाया और कड़ी मेहनत से हम सब ने मिलकर जीत हासिल की है। तो फेंग जुनजी कहता है कि ब्रदर याओलाओ, फॉलन स्टार पेविलियन को अब रेनोवेशन की जरूरत है और अब तो होल ऑफ सोल हमारे ऊपर अटैक करने के बारे में दोबारा सोचेंगे भी नहीं। फिर सीन चेंज होता है और हमें xiaoyan को दिखाया जाता है जो कि अपनी बॉडी की रिकवरी कर रहा था। उसके घाव पूरी तरह से भर चुके थे और साथ ही वो अपने पपेट को भी हील कर चुका था। तभी वहाँ पर मास्टर याओलाओ आते हैं और वो xiaoyan से पूछने लगते हैं कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। xiaoyan उनको देखते ही नीचे उतर जाता है और कहने लगता है कि मास्टर आपने पूछा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे मैं अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस दिन के बाद से हॉल ऑफ सोल ने क्या कोई और हरकत की है। जिसके जवाब में मास्टर याओलाओ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अभी हमारे फॉलन स्टार पेविलियन को काफी ज्यादा रेप्यूटेशन मिल रहा है। सेंट्रल प्लेन्स में काफी सारे इलाइट्स और फैक्शंस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हॉल ऑफ सोल कभी भी अब इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। और फिर वो xiaoyan से कहने लगते हैं कि तुम्हारे ग्रोथ को मैं शुरुआत से ही देख रहा हूँ और मैं इसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तो xiaoyan कहता है कि मास्टर ये सब कुछ बस आपकी बदौलत है, आपकी ट्रेनिंग की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और फिर वो मास्टर याओलाओ से कहता है कि अब जबकि आपकी फिजिकल बॉडी आ चुकी है तो इस स्टोरेज रिंग को अब अपने असली ओनर के पास लौट जाना चाहिए। मास्टर याओलाओ स्टोरेज रिंग उठाते हुए कहने लगते हैं कि मैंने अपने लाइफ टाइम में जितना कुछ भी सीखा था वो सब कुछ मैंने इस स्टोरेज रिंग के अंदर डाल दिया था और शायद तुम इसमें से बहुत कुछ सीख चुके हो और अब तुम्हारी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। इन चीजों को तुम अपने पास रखते भी हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्प नहीं करेंगी, मगर तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज है जो कि तुम्हारा काफी हेल्प करेगा। और इतना कहते ही वो बोन चिलिंग फ्लेम को समन करते हैं और कहते हैं कि अब जबकि मैं होली सेंट लेवल में पहुंच चुका हूं तो ये बोन चिलिंग फ्लेम मेरे किसी काम का नहीं है, मगर तुम्हारे लिए ये बहुत काम की चीज है। इसकी मदद से तुम फ्लेम मंत्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे तुम्हारे हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ में काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो फिर xiaoyan कहता है कि मास्टर प्लीज आप मजाक मत करिए, हेवनली फ्लेम एक एल्केमिस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भले ही अब आप एक होली सेंट बन चुके हैं मगर बोन चिलिंग फ्लेम के साथ आप और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मास्टर याओलाओ उसकी ये बात सुनकर कहने लगते हैं कि अब ये लड़का पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, इसको अब किसी भी चीज का लालच नहीं है। और फिर मास्टर याओलाओ फ्लेम के ऊपर एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं। xiaoyan ये देखकर हैरान हो गया था और पूछने लगता है कि मास्टर ये क्या था। तो इसके जवाब में मास्टर उसको बताते हैं कि मैंने अब इस फ्लेम के ऊपर से अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट हटा दिया है, तो अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम इस फ्लेम को ओनरलेस करने वाले हो। तो xiaoyan कहता है कि ठीक है और फिर वो मास्टर का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और गिफ्ट के लिए वो उनको दिल से शुक्रिया अदा करता है। अब इसके बाद मास्टर याओलाओ कहते हैं कि फ्लेम्स के बारे में सोचने से अब मुझे लोटस फ्लेम के बारे में याद आ रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अब उसके कितने सारे फ्रैगमेंट्स जमा हो गए हैं। जिसके जवाब में xiaoyan बताता है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन से हासिल करने के बाद मुझे और एक भी फ्रैगमेंट नहीं मिला है। तो मास्टर याओलाओ बताते हैं कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था, तुम अगर उसके सारे फ्रैगमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हो तो बोन चिलिंग फ्लेम के साथ मिलकर वो एक अल्टीमेट वेपन बन जाएगा। और यहाँ से जाते हुए वो xiaoyan से कहते हैं कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि वो निकलते वो xiaoyan को बताते हैं कि तुमसे मिलने के लिए नालान फैमिली से एक लड़की आई
आई है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? फिर सीन चेंज होता है और हमें नालान फैमिली की उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि फॉलन स्टार पेविलियन के बालकनी में वेट कर रही थी। और जैसे ही वो शाओयान को आते हुए देखती है, उसको पास्ट की बातें याद आने लगती है और मन ही मन वो ये कह रही थी कि शाओयान अब ना सिर्फ फॉलन स्टार पेविलियन का एलाइट है, बल्कि जल्द ही वो फॉलन स्टार पेविलियन का यंग पेविलियन लीडर बनने वाला है। ये पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। शाओयान उसके पास जाकर पूछता है कि नालान यानरा, आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? तो इसके जवाब में वो कहती है कि मैं तुमसे टीचर को सेव करने के लिए रिक्वेस्ट करने आई थी, क्योंकि जैसे ही मैं और टीचर सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचे थे, बाय चांस वो फ्लावर सेक्ट की एक होनरी एल्डर बन गई और कुछ समय तक टेम्पररली हम लोग फ्लावर सेक्ट में ही रहे। मगर 1 साल के बाद फ्लावर सेक्ट की वैली में हमें एक ओल्ड लेडी मिली जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उनके पैर पैरालाइज हो चुके थे। टीचर ने उनकी बहुत मदद की, मगर किसे पता था उस ओल्ड लेडी का पर्सनालिटी इतना ज्यादा अजीब होगा। उन्होंने शुरुआत में टीचर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ी की, मगर टीचर के केयर में वो फाइनली ठीक होने लगी और उनका पर्सनालिटी भी शांत हो गया। जिसके कुछ समय बाद फिर हमें पता चला कि वो ओल्ड लेडी असल में फ्लावर सेक्ट की ओल्ड सेक्ट लीडर हैं और उनका नाम ग्रैनी हुआ था। फिर जब वो अपने आखिरी समय में पहुंची, तब वो एक अननोन मेथड से अपने लाइफ टाइम की सारी डाउची टीचर के बॉडी में ट्रांसफर कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने सेक्ट लीडर का जेड टोकन भी उनको दे दिया, इस उम्मीद में कि टीचर फ्लावर सेक्ट की नई सेक्ट लीडर बन जाए। मगर टीचर सेक्ट लीडर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ग्रैनी हुआ को अच्छी तरह से अलविदा करने के बाद उन्होंने उनकी जगह लेने से मना कर दिया। फिर एक दिन फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग सेक्ट लीडर हुआजिन ने हमें ढूंढ लिया और हुआजिन ने टीचर को सेक्ट लीडर जेड टोकन देने के लिए फोर्स किया। और क्योंकि टीचर भी इंटरेस्टेड नहीं थी, इसलिए बिना कुछ सोचे उन्होंने हुआजिन को वो टोकन दे दिया। मगर टीचर ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुआजिन इसके अलावा भी और बहुत कुछ मांगेगी। अब वो ग्रैनी हुआ की डाउची मांग रही है, जो कि ग्रैनी हुआ ने टीचर की बॉडी में छोड़ा है। अब ये सुनने के बाद शाओयान कहता है कि हाओजिन तो बस एक एक्टिंग सेक्ट लीडर है ना, और फ्लावर सेक्ट सेंट्रल प्लेन्स का 2 सेक्ट में से एक है, तो वहाँ के एल्डर हुआजिन को इस तरह से अपनी मनमानी करने कैसे दे रहे हैं। तो नालान बताती है कि फ्लावर सेक्ट के ज्यादातर एल्डर्स ग्रैनी हुआ की आखिरी इच्छा की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो टीचर के साइड हो गए हैं, वरना हुआजिन के ऊपर तो कब का अटैक हो चुका होता। और इसी वजह से हुआजिन अब टीचर को एक मैच के लिए चैलेंज कर रही है। शाओयान पूछता है कि आखिर ये किस तरह का मैच है। अब इसके जवाब में वो बताती है कि हुआजिन ने एक ऐसा चैलेंज भेजा है जिसको टीचर ना मना कर सके, और इस मैच में हुआजिन अपने लवर याहुआ सेंजुन के साथ मिलकर फाइट करने वाली है, ताकि वो टीचर से ग्रैनी हुआ की डाउची की ओनरशिप ले सके। तो शाओयान उससे पूछता है कि उन दोनों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो नालान बताती है कि हुआजिन 4 स्टार दाओजोंग लेवल में है, मगर प्रॉब्लम तो उसके लवर से होने वाली है, क्योंकि वो एक 6 स्टार दाओजोंग लेवल में है। अब ये सुनकर शाओयान थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि युन के पास तो अब ग्रैनी हुआ की डाउची है, तो इसकी मदद से वो उन दोनों को आसानी से हरा सकती है। तो इस पर नालान बताती है कि ग्रैनी हुआ की डाउची बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, इतने कम समय में टीचर के लिए इसको रिफाइन करना इम्पॉसिबल है। ग्रैनी हुआ ने इसके ऊपर काफी सारा बैरियर्स लगाया था ताकि इसको कोई और चोरी ना कर सके, क्योंकि उनकी डाउची बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी मदद से पूरे कैपिटल प्लेन में राज किया जा सकता है। और अभी वो डाउची टीचर के अंदर सील है, और अगर कोई उस डाउची को टीचर के अंदर से जबरदस्ती निकालना चाहेगा तो इसमें टीचर युन की मौत हो जाएगी। मतलब इस मैच में हाजिन टीचर को जान से मारना चाहती है ताकि वो उनकी डाउची हासिल कर सके। तभी वहाँ पर मास्टर याओलाओ आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसकी मदद के लिए जाना चाहिए, क्योंकि याहुआ सोजिन प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से बिलोंग करता है। ये सेक्ट मेरे फॉलन स्टार पेविलियन का हमेशा से दुश्मन रहा है। अगर हुआजिन सेक्ट लीडर बन जाती है तो वो जरूर प्रोफाउंड सेक्ट में इन्वॉल्व होगी, जो कि हमारे फॉलन स्टार पेविलियन के लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा। नालान मास्टर याओलाओ को देखकर रिस्पेक्ट देती है, तो मास्टर याओलाओ कहते हैं कि फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, युन की मदद करने से फ्लावर सेक्ट का लीडर का पोजीशन सेफ रहेगा, और साथ ही इससे फॉलन स्टार पेविलियन को भी बहुत मदद मिलेगी। तुम्हारी मदद से फ्लावर सेक्ट और फॉलन स्टार पेविलियन के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनेगा। और फिर वो शाओयान को एक जेड क्रिस्टल देते हुए कहने लगते हैं कि अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओगे और मेरी मदद चाहिए होगी तो इस जेड क्रिस्टल को तोड़ देना, मैं तुरंत वहाँ तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाऊंगा।
फिर शाओयान नालान से पूछता है कि मैच शुरू होने में कितना समय बचा है, तो नालान बताती है कि अभी आधा महीना का समय बचा है। मैं मदद के लिए किसी और के पास नहीं गई हूँ क्योंकि तुम ही हो जो कि टीचर की हेल्प कर सकते हो। शाओयान ये सुनकर कहने लगता है कि आधा महीना मतलब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बार मेरे साथ किनलिन जाएगा क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर और सीनियर तियानवो अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मास्टर याओलाओ कहते हैं कि हाँ यही सही रहेगा, यहाँ मैं तियानवो की पीक स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए उसकी मदद करूंगा। और रही बात लिटिल फेरी डॉक्टर की, तो उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी और पॉइजन पिल पावर को मैं फुल्ली एक्टिवेट करने में उसकी मदद करूंगा। जब तुम वापस लौटोगे तब तक उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी होगी। शाओयान इसके लिए मास्टर को थैंक यू कहता है और फिर नालान से कहता है कि किंग लिन को बुलाकर हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।